हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो इंडियन नेशनल मूवमेंट से टॉप 100 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपका टीआरई के जो एग्जाम में होता है, बीपीएससी टीआरई, उसमें बार बार रिपीट होता है। चलिए अब प्रश्न संख्या हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 में है आपका 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपका 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका शुरुआत हुआ था आपका सी नंबर मेरठ से। प्रश्न संख्या 2 में है आपका 2 में है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2 का आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर 1885 में हुई थी। प्रश्न संख्या 3, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? 3 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 4, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 4 का आंसर ए। उसका 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर में आपका भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 6, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दिया गया था आपका सी नंबर, महात्मा गांधी के द्वारा। 6 का सी। प्रश्न संख्या आपका 7, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका 7 का आंसर हो जाएगा आपके नंबर 13 अप्रैल 1900 ईस्वी में जनरल ओडायर के नेतृत्व में हुआ था। जो एक छोटा सा जगह था, चारों तरफ से आपका जो है मकान उकान और घर से घिरा हुआ था, एक छोटा सा सकरा रास्ता था और यहाँ पे लोग जमा होकर के सभा कर रहे थे। उसके बाद जो है चारों तरफ से घेर लिया गया। उसका जनरल ओडायर के नेतृत्व में गोलियां अंधाधुंध फायरिंग करके सभी को मार दिया गया। उसे जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्रश्न संख्या आपका 8, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 8 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1942 में। 8 का बी। प्रश्न संख्या आपका 9, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा है? तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया था। प्रश्न संख्या 10, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। असहयोग आंदोलन में जो है ना, चौरी चौरा जो चौक पे है, थाना को बंद करके अंदर में जला दिया गया था बहुत सारे पुलिसकर्मी को। उसी को चौरी चौरा कांड तात्कालिक कारण के कारण आपका असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। प्रश्न संख्या 11, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आपका 11 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1928। साइमन कमीशन जो है वो ब्रिटिश के द्वारा स्थापित किया गया कमीशन था, जो भारत में आकर के भारत में जो है वो घूम करके उसके बाद कानून बनाने वाली थी, जिसका विरोध भारतीयों के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 12, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 13, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 13 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 14, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो आपका 14 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद जो है कहा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह के बाद ही जो है महात्मा गांधी का जो है राजनीतिक करियर स्टार्ट हो गया और भारत में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ कभी मोर्चा खोल दिए गांधी जी के द्वारा। तो पहला मोर्चा आपको खोला गया था चंपारण सत्याग्रह से। 14 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 15 में आपका नमक सत्याग्रह दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 1930 में दांडी मार्च शुरू हुई थी, नमक सत्याग्रह दांडी मार्च। तो आपका दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था ये भी पूछा जाता है। तो आपका 24 डेज के दिन तक चला था और इसका स्टार्टिंग जो हुआ था आपका साबरमती आश्रम, जो कि आपका अहमदाबाद में है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। प्रश्न संख्या 15 का बी आंसर। प्रश्न संख्या 16 में है आपका वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत लिखा गया था आपका 16 का बी नंबर, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। उसके बाद जो है जन गण मन जो है
वो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। उसका रविन्द्रनाथ टैगोर के जो है उसका 2 सॉन्ग, जैसे एक जन गण मन जो भारत में ये राष्ट्रीय गान है, जिस तरह जन गण मन भारत में राष्ट्रीय गान है, उसी तरह जो है राष्ट्रीय रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर के ही द्वारा लिखा गया था। प्रश्न संख्या 17 में आपका भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका 17 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रश्न संख्या 18 में आपका 1916 में लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। प्रश्न संख्या 19, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका, 19 का आंसर है बी नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसे लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब अंग्रेज भारत को छोड़ करके गए तो लगभग 565 रजवाड़े थे, राजा रजवाड़े। उसके बाद इस सभी को जो है एकीकृत करके भारत का निर्माण किया, वरना आज भारत अलग अलग टुकड़ों में विभक्त होता है। तो प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 में है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया था। प्रश्न संख्या 21, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था। प्रश्न संख्या 23 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, उपरोक्त में थे सभी का योगदान से आज़ाद हिंद फौज की जो हुआ था गठन हुआ था। इसमें से आपका सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह भी थे। प्रश्न संख्या 24, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, मतलब पूरी तरह से आज़ादी। प्रश्न संख्या 25 में आपका भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 25 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 23 मार्च 1931 को। बारदोली सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था? तो 26 का आंसर हो जाएगा वो बी नंबर, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। प्रश्न संख्या 27, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है आपका खान अब्दुल गफ्फर खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 28 में भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का शुरुआत हुआ था। प्रश्न संख्या 29, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? 29 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। प्रश्न संख्या 30, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका 30 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, तो 30 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्लेमेंट एटली के द्वारा। प्रश्न संख्या 31 में आपका पूना पैक्ट 1932 किसके बीच हुआ था? तो आपका 31 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। प्रश्न संख्या 32 में है आपका रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 1919 में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 33 में है आपका 1857 के विद्रोह के समय बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आप लोग को बहुत बार करवा चुके हैं, तो आपका 33 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, कुंवर सिंह के द्वारा बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। भारत पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो 34 का आंसर बी नंबर, राजा राम मोहन राय को भारत पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 35, थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन संबंधित था?
35 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट उससे संबंधित थी। प्रश्न संख्या 36, काकोरी कांड कब हुआ था? तो आपका काकोरी कांड हुआ था 36 का आंसर होगा सी नंबर, 1925 को जो है ना अंग्रेज जो है वो भारी हथियार जो है वो ट्रेन से लेकर के जा रहे थे। तो काकोरी नामक जगह पे जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा ट्रेन और गोला बारूद लूट लिया गया था आक्रमण के लिए। प्रश्न संख्या 37 में आपका स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? 37 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 38, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये इम्पोर्टेंट है। तो गोलमेज सम्मेलन आपका आयोजित किया गया था बी नंबर, लंदन में। प्रश्न संख्या 39 में आपका गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 39 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1931 में। प्रश्न संख्या 40 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो अब प्रश्न संख्या हम लोग 41 देखते हैं। 41 में यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यंग इंडिया पत्रिका के संस्थापक थे आपका बी नंबर, महात्मा गांधी। तो प्रश्न संख्या आपका 42, भारत में पहली रेल कब चली थी? तो भारत में पहली रेल चली थी आपका सन 1853 ईस्वी में चलाया गया था, जो आपका महाराष्ट्र में चला था। प्रश्न संख्या आपका 43, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है आपका लागू किया गया था लॉर्ड लीटन के द्वारा जारी किया गया था। तो प्रश्न संख्या 44 में इलवर्ट बिल विवाद किसके काल में हुआ था? तो इलवर्ट बिल विवाद हुआ था किसके काल में हुआ था? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, लॉर्ड रिपन। प्रश्न संख्या 45, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 1896 अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। प्रश्न संख्या 46, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो 46 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। प्रश्न संख्या 47, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो 47 का आंसर हो जाएगा बी नंबर है आपका सर सैयद अहमद खां के द्वारा आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 48, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल स्थापित की थी? तो कौन सा दल स्थापित किया गया था सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस छोड़े थे? तो 48 का आपका यहाँ जाएगा आंसर ए नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। इसको भी स्टार लगा लेंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 49, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 49 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। प्रश्न संख्या आपका 50, अखिल भारतीय किसान सभा ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? 50 का आंसर हो जाएगा आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 51, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत के आखिरी वायसराय थे। सरदार पटेल के द्वारा जो है जितने भी रजवाड़े जो थे वो जो भारत में मिलाए, जो उसका जो एक पत्र तैयार किया गया था कि आप इस पत्र पर साइन कीजिए, उसके बाद आप भारत में विलय हो गए। तो विलय पत्र पे जो साइन हुआ था, तो एक तरफ सिग्नेचर होता था आपका जवाहरलाल नेहरू का और दूसरी तरफ लॉर्ड माउंटबेटन। जब तक लॉर्ड माउंटबेटन जो है आपका विलय पत्र पे साइन नहीं करते थे तब तक वो जो स्टेट है वो भारत में विलय नहीं माना जाता था। तो इतना अहम था लॉर्ड माउंटबेटन का पोस्ट। तो प्रश्न संख्या 52 में है आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे आपका 52 का बी नंबर, सचिदानंद सिन्हा।
प्रश्न संख्या 53, किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? तो इसको जो है नाइटहुड की उपाधि दिया गया था अंग्रेज के द्वारा, जो एक सम्मान के वाली बात था, लेकिन ये जो है वो नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे। तो आपका 53 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था आपका जनरल ओ डायर के नेतृत्व में। तो उसके बाद आपका जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है आपका, इसको नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर दिया गया था, 13वां नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर यूरोप से बाहर पहली बार किसी व्यक्ति को दिया गया था। मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 आपका हुआ था बी नंबर, मालाबार केरल में। प्रश्न संख्या 55, हंटर आयोग की नियुक्ति किस जांच के लिए हुई थी? तो आपका 35 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर जो इंक्वायरी बैठा था उस इंक्वायरी कमीशन का नाम था आपका हंटर आयोग। प्रश्न संख्या आपका 56 में है आपका पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका 56 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद जो है दादा भाई नौरोजी ने फर्स्ट में जो है आपका प्रति व्यक्ति आय, भारत में पहला प्रति व्यक्ति आय निकाला था, वो 20 रुपया पर व्यक्ति था, पर पर्सन। उसके बाद 57 नंबर आपका है, महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो 57 का आंसर बी नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। प्रश्न संख्या 58, 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्ष किसने की थी? तो 58 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी 1929 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 59, व्यक्तिगत सत्याग्रह कि में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? 59 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, विनोबा भावे द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, वो पहले व्यक्ति थे करने वाले। तो प्रश्न संख्या 60, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। तो आपका 60 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, पटेल को बिस्मार्क कहा जाता है, सरदार पटेल। बिस्मार्क इसलिए किया जाता है, जिस तरह बिस्मार्क जो है इटली का एकीकरण कर रहा था, उसी तरह जो है सरदार पटेल की भूमिका भारत में जो है जितने भी राजा रजवाड़े थे तो 565 के आसपास, तो उसको भी भारत में मिलाने का काम कर रहे थे, सेम बिस्मार्क की तरह, इसीलिए इसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। प्रश्न संख्या 31, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा था? तो 61 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य पुस्तक लिखा गया था। प्रश्न संख्या 62, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? 62 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। प्रश्न संख्या 63, 1907 में कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था? तो 63 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, सूरत में। इसलिए आपसे एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन कौन से अधिवेशन में और कहाँ पे हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। प्रश्न संख्या 64, सांप्रदायिक अवार्ड 1932 किसने घोषित किया था? तो सांप्रदायिक अवार्ड 1932 किसने घोषित किया था? तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, रेमसे मैकडोनल्ड। 64 का आंसर बी नंबर, रेमसे मैकडोनल्ड के द्वारा सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की गई थी 1932 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 65, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? तो आपका 65 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। प्रश्न संख्या 66, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन आपका भारत आया था 66 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, 66 का सी। प्रश्न संख्या 67 में आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो 67 का आंसर बी नंबर, लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। प्रश्न संख्या 68 में इनकलाब जिंदाबाद का नारा
किसने लोकप्रिय बनाया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? तो 68 का आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद दिया गया था। प्रश्न संख्या 69 में आपका चटगांव शस्त्रागार छापा का नेतृत्व किसने किया था? तो चटगांव शस्त्रागार छापा का नेतृत्व किया गया था आपका सूर्य सेन के द्वारा। प्रश्न संख्या 70 रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो आपका 70 का आंसर हो जाएगा बी नंबर मणिकर्णिका जो है रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। प्रश्न संख्या 71 नील दर्पण नाटक किसने संबंधित है? तो 71 का आंसर हो जाएगा बी नंबर नील विद्रोह से नील दर्पण नाटक संबंधित है। और नील दर्पण नाटक में आपको जो है वो नील की खेती करने वाले किसानों का दयनीय स्थिति दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 72 तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो 72 का आंसर हो जाएगा ए नंबर देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आपका तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 73 सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ है? 73 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रयासों से हुआ है। प्रश्न संख्या 74 मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन किसने स्थापित किया? तो आपका 74 का आंसर हो जाएगा ए नंबर वीपी वाडिया के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 75 मेरी पीठ पर किया गया पहाड़ ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का एक एक कील साबित होगा, ये किसने कहा था? तो 75 का आंसर हो जाएगा बी नंबर लाला लाजपत राय कहा था। प्रश्न संख्या 76 अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? 76 का आंसर हो जाएगा बी नंबर महात्मा गांधी। बी नंबर महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 77 में आपका 1946 में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? 77 का ये नंबर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया गया था। तो सबसे पहले जाने कि अंतरिम सरकार क्या होता है। तो भारत का जो विधि व्यवस्था था वो पूरा ओल्ड था, तो अंग्रेज जो यहाँ से छोड़ के जाने वाले थे तो किस तरह से आपको राजपाट मतलब सरकारी काम काज देखना है, तो उसके लिए पहले ट्रेनिंग दिया गया था। तो उसी में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था कि आप प्रधानमंत्री का काम करेंगे, आप कृषि मंत्री का काम करेंगे, और जो जो काम होता था वो सिखाया जाता था। प्रश्न संख्या 78 में है ट्रेड ऑफ वेल्थ धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? 78 का ए नंबर दादा भाई नौरोजी के द्वारा। प्रश्न संख्या 79 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है इंडिया में टॉप मोस्ट लेवल पे टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में एक है। 79 का आंसर रहेगा ए नंबर मदन मोहन मालवीय। प्रश्न संख्या 80 स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? 80 का आंसर होगा बी नंबर सी गोपालाचारी। प्रश्न संख्या 81 तीन गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो 81 का आंसर होगा बी नंबर VR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 82 जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो 82 का आंसर हो जाएगा बी नंबर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 83 सहायक संधि किसने शुरू की थी? 83 का आंसर हो जाएगा बी नंबर लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि स्टार्ट की गई थी। प्रश्न संख्या 84 प्लासी का युद्ध बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था? 84 का आंसर हो जाएगा ए नंबर 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 85 बक्सर का युद्ध कब हुआ था?
तो ये बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध दोनों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही दोनों युद्ध लड़ने के बाद जो है अंग्रेजी सत्ता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ धीरे धीरे भारत की राजनीतिक पे मजबूत होने लगी। तो 85 का आंसर हो जाएगा वो बी नंबर। 1764 में 1764 में हुआ था 1764, 85 का बी। प्रश्न संख्या आपका 86, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया था बी नंबर महात्मा गांधी के द्वारा। प्रश्न संख्या आपका 87, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? तो आपका 87 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, बाल गंगाधर तिलक, जो है ऐसा उत्पात मचाया था कि अंग्रेजों ने इसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। तो आपका 88 देखेंगे आप। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू की थी? तो 88 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त चालू किया गया था, लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। 1938 में कांग्रेस के हरितपुर अधिवेशन के अध्यक्ष को कौन चुने गए थे? तो आपका 89 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 90, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किसके थे? तो आपका 90 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, एनी बेसेंट के थे। प्रश्न संख्या आपका 91, भारतीय विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई थी? तो 91 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 3 जून 1947 को घोषित हुई थी। प्रश्न संख्या 92, किस अधिवेशन को ब्लैक बिल कहा गया? तो 92 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, रोलेक्ट एक्ट को ब्लैक बिल कहा गया, ब्लैक बिल, रोलेक्ट एक्ट को ब्लैक बिल कहा गया। प्रश्न संख्या आपका 93, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो 93 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 94, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ आपका महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, 94 का बी नंबर। प्रश्न संख्या आपका 95 आ गया, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 95 का आंसर होगा बी नंबर। प्रश्न ये तो आंसर है, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 96 में, काकोरी ट्रेन डकैती में किसे फांसी नहीं हुई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती जो है बहुतों लोगों के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों के जो ट्रेन में गोला बारूद था उसको आक्रमणकारियों ने लूट लिया था अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। तो 96 का आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, चंद्रशेखर आज़ाद को फांसी नहीं हुई थी। प्रश्न संख्या 97, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 97 का आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, 1950 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उसके बाद भारत आने के बाद उसका जो पहला राजनीतिक करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये मैंने पहले आपको बता चुका है, जो कि इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक करियर किस आंदोलन से शुरू हुआ। तो आपका 98 का आंसर हो जाएगा आपका, चौरी चौरा की घटना किस राज्य में हुई थी? तो जो चौरी चौरा चौक पे जो है वो थाना को जो जला करके चारों तरफ से घेर के जो जला दिया गया था, जो जिंदा जो पुलिस वाले जो जले थे, वो चौरी चौरा घटना के कारण ही जो आपका असहयोग आंदोलन जो तत्कालिक कारण से बंद कर दिया गया। गांधी जी सोचे कहीं यह हिंसा भड़क ना जाए। तो 98 का आंसर हो जाएगा आपका, चौरी चौरा घटना किस स्टेट में हुई थी? तो 98 का बी नंबर, उत्तर प्रदेश में हुई थी। प्रश्न संख्या 99, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 99 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 100, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष 100 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष चुना गया था। तो हम लोगों ने आज 100 इंडियन नेशनल मूवमेंट का VVI प्रश्न किया। अब इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोगों को जो है
आप लोगों को है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको टीआरई में जो है वो 35 प्लस नंबर लाने की कोशिश की जाएगी।